हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। बेसिकली आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग का टॉपिक समझने वाले हैं, डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, सो ये टॉपिक आपको इंटरव्यूज़ में या फिर एग्ज़ाम्स में जो आपकी होगी। ओके, सो बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसमें आपको डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले देखिए डेफिनेशन। What is data communication? Okay, so data communication is the process of exchanging data between two or more devices through a communication medium such as cables, fiber optics or wireless signals. See, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्चुअल में डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो, ओके, तो सिंपल तरीका है कि सी इतना ही समझ लो कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में डेटा एक दूसरे को सेंड और रिसीव करते हैं थ्रू इंटरनेट या फिर केबल या फिर वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, अगर सिंपल डेफिनेशन बताओ तो डेटा को एक्सचेंज करना बिटवीन डिवाइसेस मतलब डेटा कम्युनिकेशन। ओके, व्हाई इज डेटा कम्युनिकेशन important? Okay, data communication is the foundation of computer networking. It allows devices to share information, access the internet, send emails and messages, perform video calls and online meetings. Okay, without data communication modern digital communication would not possible. See, अब सवाल आता है कि डेटा कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ओके, सोचो अगर डेटा कम्युनिकेट ही ना हो तो क्या होगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, ईमेल सेंड नहीं होगा, व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर नहीं होगा, वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए डेटा कम्युनिकेशन का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये बैकबोन है। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ओके, A data communication system have 5 main components. Okay, पहला है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल। ओके, एक एक करके बात करते हैं। पहला है सेंडर। 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन। पहला है सेंडर। ओके, डिवाइस दैट सेंड्स डेटा, मतलब कि सेंडर वो डिवाइस होता है जो डेटा को भेजता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन, सर्वर या फिर कंप्यूटर। ओके, उसके बाद रिसीवर, डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा, मतलब क्या, रिसीवर वो डिवाइस होता है जो डेटा को रिसीव करता है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं से डेटा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दूसरा मोबाइल आपका या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप। ओके, उसके बाद मैसेज, द डेटा बीइंग सेंड, मतलब क्या, मैसेज एक्चुअल डेटा होता है जो कि सेंड किया जाता है, सेंडर को सेंडर करता है या फिर रिसीवर भी रिप्लाई में करता है। जैसे कि टेक्स्ट मैसेज हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, फाइल हो गई। ओके, उसके बाद ये ट्रांसमिशन मीडियम, पाथ थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम वो पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा हम ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मान सकते हैं हम डेटा को हम ट्रैवल करवाते हैं एक सेंडर के यहाँ भी और रिसीवर के यहाँ भी। और किससे ये करा जाता है, लाइक इंटरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई के थ्रू। ओके, वाईफाई कनेक्ट करके भी हम, वाईफाई अगर सेंडर के पास हो और रिसीवर के पास भी हो तो वो डेटा आसानी से भेज सकते हैं, या फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू। ओके, उसके बाद हो गया पांचवा कंपोनेंट, प्रोटोकॉल, रूल्स दैट कंट्रोल कम्युनिकेशन। मतलब क्या, प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली ये रूल्स डिसाइड करते हैं कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा कैसे भेजना है, या फिर एरर आया तो क्या करना है। विदाउट प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये रूल्स डिसाइड करते हैं कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, एरर आए तो क्या करना है प्रोटोकॉल को, और डेटा कैसे भेजना है। ओके, सो बेसिकली विदाउट प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन का। सी, मान लीजिए कि जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हो किसी को, आपका मोबाइल क्या होगा, फिर सेंडर होगा, आप मैसेज भेज रहे हो। और मैसेज जो है, जो टेक्स्ट में आपने लिखा है, वो क्या होगा, एक्चुअल में डेटा होगा, मैसेज होगा। और इंटरनेट क्या होगा, आपका मोबाइल का ट्रांसमिशन मीडियम होगा। और जिसको आप भेज रहे हो, मतलब जो भी हो, आपका फ्रेंड हो, जो भी हो, तो फ्रेंड का मोबाइल क्या हो गया, रिसीवर।
जो आपके टेक्स्ट को रिसीव करेगा। और व्हाट्सएप रूल्स क्या हो गए, जो आप मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, वो क्या हो गया, व्हाट्सएप रूल्स पॉलिसी प्रोटोकॉल हो गया। ओके, रूल्स एंड पॉलिसी। सो ये पूरा प्रोसेस ही डेटा कम्युनिकेशन है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन। ओके, फॉर सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन द सिस्टम मस्ट हैव डिलीवरी एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस, सिक्योरिटी। सी बेसिकली इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ओके, एक सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, डेटा सही रिसीवर तक पहुँचे, डेटा एरर फ्री हो, डेटा टाइम पर मिले, डेटा सिक्योर भी हो। ओके, पहला क्या है, डिलीवरी। डेटा मस्ट रीच द करेक्ट रिसीवर, मतलब कि डेटा सही से रिसीवर तक पहुँचे। उसके बाद एक्यूरेसी, डेटा मस्ट बी एरर फ्री, मतलब डेटा में एरर फ्री हो, कुछ गड़बड़ ना हो। डेटा टाइमलाइननेस, मतलब डेटा मस्ट अराइव ऑन टाइम, मतलब डेटा टाइम पर मिले, ज़्यादा देर ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी, डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड, मतलब क्या, डेटा सिक्योर हो। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ओके, सो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पूछे तो आपको लिखना क्या है एक्चुअल में। ओके, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है। ओके, डेटा कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाई एज बेस ऑन डायरेक्शन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके, मतलब कि एक छोटा सा डिफरेंस याद रखो इसमें। ओके, डेटा कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाई एज, ओके, पहला तो क्या होता है, बेस ऑन डायरेक्शन के लिए सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, बेस ऑन डेटा टाइप, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, सी डेटा कम्युनिकेशन वर्सेस डेटा ट्रांसमिशन। ओके, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डेटा ट्रांसमिशन, ओके, एंड डेटा कम्युनिकेशन। ओके, डेटा कम्युनिकेशन वर्सेस डेटा ट्रांसमिशन, अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो इतना ही डिफरेंस है कि डेटा ट्रांसमिशन मतलब सिर्फ डेटा भेजना, और डेटा कम्युनिकेशन मतलब डेटा भेजना प्लस रिसीव भी करना प्लस समझना। ओके, मतलब डेटा कम्युनिकेशन ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है डेटा ट्रांसमिशन के मुकाबले। ओके, सो डेटा ट्रांसमिशन फोकसेस ऑन सेंडिंग डेटा, समझ गए आप, मतलब कि सिर्फ डेटा भेजना है, बाकी कुछ करना नहीं है ज़्यादा। और डेटा कम्युनिकेशन मतलब क्या, फोकसेस ऑन एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा। ओके, एंड डेटा कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ट्रांसमिशन प्लस प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स, मतलब डेटा भेजना भी है, रिसीव भी करना है, प्रोटोकॉल भी समझना है, सब कुछ समझना है। ओके, तो कंक्लूजन यही है कि डेटा कम्युनिकेशन इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग दैट इनेबल्स डिवाइसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन efficiently and securely. So basically it is essential for all modern communication systems like the internet, emails and mobile networks. Okay, तो सिंपल शॉर्ट में बताओ तो डेटा कम्युनिकेशन मतलब डेटा का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। ओके, और इसके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और इंटरनेट और नेटवर्किंग इसी पर डिपेंड करता है, डेटा कम्युनिकेशन पर। ओके, सो अगर आप नेटवर्किंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो डेटा कम्युनिकेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।